अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है गोभी गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गोभी है। 1 किलो गोभी की रेसिपी मैं बना रही हूँ। साथ आधा किलो गोश्त है। सबसे पहले मैंने बॉईल किया हुआ पानी रखा है और इसके अंदर गोभी को डालेंगे और ब्लांच कर लेंगे। सिर्फ एक बॉयल आएगा और उसके बाद गोभी को स्ट्रेनर में निकाल के अलग से रख देंगे। गोभी को ब्लांच करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे होते हैं। ब्लांच कर लें तो ये सारे जो होते हैं केमिकल निकल जाते हैं। 2 प्याज और 8-10 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। 2 टमाटर लिए हैं। 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है, सॉरी जिंजर पेस्ट है और हाफ़ के-जी मैंने बोनलेस मीट लिया है। इसमें सबसे पहले एक पतीली में हम तकरीबन 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। गोभी में थोड़ा सा गोश्त और गोभी दोनों है तो भूनना पड़ना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी इसमें ज़्यादा लिया है। 2 अदद दालचीनी के पीस डाल रहे हैं और इसको कड़क होने तक इसमें भूनेंगे और फिर इसमें प्याज और लहसुन ऐड करेंगे। प्याज लहसुन को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा शैलो फ्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अंदर मैंने जिंजर पेस्ट भी ऐड कर दिया है और गोश्त भी। गोश्त को हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना क्योंकि इसको मैंने प्रेशर कुकर लगाना है। अगर आपने प्रेशर कुकर नहीं लगाना, प्रेशर के बगैर पकाना है तो फिर इसको भून के पानी डाल के तकरीबन 45 टू 50 मिनट के लिए पकाएंगे। 3-4 हरी मिर्चें और 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर मैंने हाफ़ डाले हैं ताकि इसके ऊपर से मैं आराम से स्किन रिमूव कर सकूं, मसाले के अंदर स्किन ना रहे। इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये देखिए साथ साथ इसमें गोश्त भी फ्राई हो रहा है और मसाले भी फ्राई हो रहे हैं। 1 चम्मच चिली पाउडर ऐड किया है इसमें मैंने। 1 चम्मच सॉल्ट आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर किया है और तकरीबन हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाले में इसका अच्छा सा कलर आ जाए। 1-2 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करके मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाना है। प्रेशर कुकर का टाइम मीट का जो है 10 से 12 मिनट का है, विसल बोलने के बाद का। ये देखें ये भुन चुका है। इसमें पानी डाल के अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, विसल बोल चुकी है। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल कम सा रह गया है। इसमें से मैंने टमाटर की स्किन रिमूव कर दी है और इसको भुनना शुरू कर दिया है। 5-7 मिनट में ये हमारा जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और इसको भून लेंगे। ऑयल निकलने के बाद इसमें हम गोभी ऐड करेंगे। काफ़ी हद तक भून चुका है, अब इसके अंदर गोभी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। गोभी जो है अपने पानी में ही पक जाएगी, इसके अंदर पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको अच्छी तरह से हिला के मीडियम आंच पे पहले थोड़ी देर रखें और फिर बाद में इसको दम पे रख के हम इसको पका लेंगे। गोभी के अंदर मैंने हाफ़ स्पून अजवाइन का डाला है। अजवाइन से एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा इसमें अफादियत इसकी बढ़ जाती है। और तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी भुना हुआ। ज़ीरे से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये तकरीबन 15 मिनट पक चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने धनिया और हरी प्याज जो है वो काट के डाल दी है दम के लिए। हमारी गोभी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।